नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक और गहरे प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे सामने जो अंश हैं वे हनुमान का भरत भक्ति ज्ञान से लिए गए हैं हम्म। और ये हनुमान जी के उस खास अनुभव पर रोशनी डालते हैं जब वे संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे हाँ, और नंदीग्राम के पास उनकी भेंट भरत जी से हुई। बिल्कुल। और ये प्रसंग पता है असल में हनुमान जी और प्रभु श्री राम के बीच हुए एक संवाद का हिस्सा है। अच्छा। इसमें हनुमान जी बता रहे हैं कि भरत जी से मिलकर उन्हें भक्ति, विश्वास और विनम्रता के बारे में क्या अद्भुत ज्ञान मिला। तो आज हम इसी संवाद के जरिए मतलब भक्ति का असल स्वरूप क्या है, अटूट विश्वास की शक्ति, अहंकार कैसे टूटता है और संत संगति का क्या महत्व है, इन गहराइयों को एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और कमाल की बात यह है कि इस पूरी चर्चा की शुरुआत ही हनुमान जी के एक ऐसे कथन से होती है जो चौंका देता है ना। हाँ बिल्कुल, वे श्री राम से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे संजीवनी लाने नहीं भेजा था, आपने तो मेरा ही भ्रम, मेरी अपनी मूर्छा दूर करने के लिए भेजा था। जी। ये सुनकर तो मतलब आश्चर्य होता है। आखिर हनुमान जी जैसे परम भक्त को कैसा भ्रम हो सकता था और भरत जी से मिलकर वो टूटा कैसे? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं आज। हाँ, तो देखिए हनुमान जी सबसे पहले जिस भ्रम के टूटने की बात करते हैं वो जुड़ा है नाम पर भरोसे से। नाम पर भरोसा। हाँ, उन्हें पहले कहीं न कहीं ये अभिमान था कि श्री राम के नाम का जाप करने वालों में शायद वही सबसे आगे हैं। वो चौपाई भी है ना, एक सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जी जी, सुनिए। तो उनके मन में शायद एक तरह से ये भाव था कि मैंने नाम जप कर, नाम की शक्ति से प्रभु को अपने वश में कर रखा है। हाँ, ये समझा जा सकता है। जब कोई इतनी निष्ठा से भक्ति करता है तो शायद उसे लग सकता है कि भाई मेरी भक्ति ही सबसे ऊपर है। बिल्कुल। पर ये धारणा बदली कैसे? वो घटना क्या थी? थोड़ा और बताएं। हुआ ये कि हनुमान जी रात के समय आकाश मार्ग से जा रहे थे, द्रोणागिरी पर्वत लेकर अयोध्या के ऊपर से गुजरे। भरत जी नंदीग्राम में थे। उन्हें लगा कि कोई विशाल राक्षस है, शायद अयोध्या पर कोई संकट लाने जा रहा है। अंधेरे में शायद ऐसा ही लगा होगा। हाँ, तो उन्होंने तुरंत बिना फल वाला एक बाण लिया और हनुमान जी को निशाना बना दिया। बाण लगते ही हनुमान जी श्री राम कहते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। क्यों? हाँ, क्योंकि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब तो हनुमान जी फौरन संजीवनी लेने चल पड़े थे। मतलब एक पल भी नहीं गवाया था उन्होंने। बिल्कुल सही, एकदम सही याद दिलाया आपने। पर जब हनुमान जी स्वयं गिरे तब भरत जी ने क्या किया, सोचिए जरा। क्या किया उन्होंने? उन्होंने न तो वैद्य सुषेण को बुलवाया, न किसी को संजीवनी बूटी लाने भेजा। उन्होंने कुछ और ही किया। कुछ और मतलब क्या? ये जानने की उत्सुकता बढ़ रही है। उन्होंने केवल प्रभु श्री राम का स्मरण करके प्रार्थना की, बहुत ही विनम्रता से। उनके शब्द थे, जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो बिगत श्रम सूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। मतलब अगर मेरा मन, वचन और कर्म से श्री राम के चरण कमलों में सच्चा निष्कपट प्रेम है जी, और अगर रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न है, तो ये वानर थकावट और पीड़ा से मुक्त हो जाए। बस इतनी सी प्रार्थना। सिर्फ एक प्रार्थना। कोई दवाई नहीं, कोई बूटी नहीं। और इसका असर क्या हुआ फिर? असर? अरे चमत्कारी था। हनुमान जी खुद बताते हैं, सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कोसलाधीशा। वाह! भरत जी के वचन सुनते ही मैं श्री राम जय जय राम कहता हुआ ऐसे उठ बैठा जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। सारी पीड़ा, सारी मूर्छा सब गायब। अद्भुत, ये तो वाकई अद्भुत है। तो इस अनुभव से हनुमान जी को अपने और भरत जी के विश्वास में क्या अंतर नजर आया? उन्हें क्या समझ आया? उन्हें तुरंत यह एहसास हुआ, एकदम बिजली की तरह कौंधा, कि भाई मैं राम नाम लेता जरूर हूं, पूरी श्रद्धा से लेता हूं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भरत जी जैसा अटूट, पूर्ण समर्पण वाला भरोसा मुझ में अभी नहीं है। अच्छा। अगर वैसा भरोसा होता तो लक्ष्मण जी के लिए मैं खुद संजीवनी लेने क्यों दौड़ता? मैं भी शायद वहीं बैठकर प्रभु से प्रार्थना करता और उनके नाम की शक्ति पर पूरा विश्वास रखता। ये बहुत गहरा बिंदु है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में भरोसा किस पर करते हैं। नाम तो लेते हैं भगवान का, पर क्या सच में उन पर निर्भर होते हैं? बिल्कुल सही बात है। अक्सर हमारी स्थिति यही होती है ना, हम पूजा पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, पर जब असल जीवन में कोई मुश्किल आती है तो हमारा भरोसा किस पर टिकता है? सांसारिक साधनों पर। हाँ। हम सोचते हैं बुढ़ापे में बेटा सेवा करेगा, मुश्किल में पैसा काम आएगा। पर अगर बेटा सेवा ना करे तो
अगर पैसा खत्म हो जाए तो? सही बात है। हम ये भूल जाते हैं कि जिस अदृश्य शक्ति का हम नाम ले रहे हैं वो भी तो है संभालने वाली। बिल्कुल। भरोसा साधनों पर होता है, साध्य पर नहीं। नाम जपना एक बात है और नाम पर ही आश्रित हो जाना ये बिल्कुल दूसरी अवस्था है। हाँ। और भरत जी का जीवन वो दूसरी अवस्था का प्रमाण है। ये हनुमान जी की पहली बड़ी सीख थी, है ना? निश्चित रूप से पहली और बहुत महत्वपूर्ण सीख। अब आते हैं उनके दूसरे अनुभव पर। इसने उनके एक और गहरे अभिमान को तोड़ा। अच्छा, वो कौन सा? वो था कर्तापन का अभिमान। यानी मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये वाला भाव। ओ मैं का भाव। हाँ, हनुमान जी श्री राम से कहते हैं, प्रभु जब भरत जी का बाण मुझे लगा और मैं नीचे गिरा तो मैं तो गिर गया, पर मेरे हाथ से वो द्रोणागिरी पर्वत नीचे नहीं गिरा। क्या कह रहे हैं? पर्वत नहीं गिरा? वो तो उनके हाथ में था। हाँ, वो हवा में ही स्थिर रहा। ये कैसे हुआ? हनुमान जी को उसी पल जैसे बिजली कौंधती है ना, वैसा एहसास हुआ। अरे ये पर्वत मैं कहाँ उठाए हुए था, ये तो हमेशा से आप ही उठाए हुए थे। मैं तो फालतू में ही ये सोचकर इतरा रहा था कि देखो मुझ में कितनी शक्ति है, मैं पूरा पर्वत उठा सकता हूँ। मेरा ये अहंकार भी आज टूट गया कि मैं करता हूँ। वाह, ये तो हम सबके जीवन से कितनी गहराई से जुड़ता है ना? चाहे ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारियां हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि सारा बोझ हम ही उठा रहे हैं, मेरे बना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। हम उस ईश्वरीय सहायता को, उस अदृश्य हाथ को एक तरह से भूल जाते हैं जो असल में सब कुछ संभाले हुए है। हम तो बस निमित्त मात्र हैं, पर खुद को कर्ता मान बैठते हैं। सही कहा। हनुमान जी का ये अनुभव हमें यही याद दिलाता है कि असल बोझ उठाने वाला कोई और है। हमें बस अपना काम पूरी ईमानदारी और विनम्रता से करना है, कर्तापन के भाव के बिना। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो गईं, नाम पर सच्चा भरोसा और कर्तापन के अहंकार का टूटना। लेकिन हनुमान जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने श्रीराम से एक तीसरी और भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात कही। हाँ, ये बात तो सुनने वालों को भी चौंका सकती है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु भरत जी के तरकश में जो बाण है वैसा दिव्य बाण तो आपकी तरकश में भी नहीं है। क्या? श्री राम के बाणों से भी ज्यादा शक्तिशाली बाण? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। राम जी के बाणों ने तो क्या क्या नहीं किया था। ताड़का, मारीच। हाँ हाँ बिल्कुल। तो राम जी ने भी शायद यही सोचा होगा, पर हनुमान जी ने इसे समझाया। उन्होंने तुलना की। कैसे? उन्होंने कहा, प्रभु आपने अपने बाणों से ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे अनेकों राक्षसों का वध किया। आपका बाण उन्हें मारकर बहुत दूर फेंक देता है, आपसे दूर कर देता है। पर भरत जी का बाण देखिए, उन्होंने मुझे उसी बाण पर बिठाया और वो बाण मुझे सीधा आपके चरणों में ले आया, जीवित ही। अच्छा, तो ये फर्क है। राम जी का बाण लक्ष्य को दूर फेंकता है, मरने के बाद मुक्ति देता है शायद, पर भरत जी का बाण सीधा प्रभु के पास ले आता है, जीवित ही। जीवित ही। इस पर श्री राम ने भी एक तर्क दिया। उन्होंने कहा, हनुमान ये भी तो सोचो, जब मैंने उन राक्षसों को मारा तो वो मरकर मुक्त होकर मेरे ही धाम में, मेरे पास ही तो आए। हाँ, ये भी सत्य है। उन्हें मृत्यु के बाद मुक्ति मिली और वे राम जी के पास पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हनुमान जी का उत्तर इससे भी एक कदम आगे था। उन्होंने कहा, प्रभु आप सत्य कहते हैं, आपका बाण मारने के बाद सबको आपके पास लाता है, बिल्कुल सही। पर भरत जी का बाण तो जीवित ही, इसी शरीर में रहते हुए ही भगवान के पास ले आता है। जीवित ही भगवान के पास, इसका क्या मतलब है? इसका गूढ़ अर्थ क्या है? ये कैसे हो सकता है? यहीं पर संत की महिमा सामने आती है। यहाँ भरत जी संत का प्रतीक हैं। अच्छा। और संत का बाण क्या है? संत का बाण है उसकी वाणी, उसके उपदेश, उसके वचन। संत वचन। हाँ, संत की वाणी में वो अद्भुत शक्ति होती है जो हमें जीते जी इसी जीवन में अज्ञान से निकालकर भगवान के अनुभव के करीब ले जा सकती है, सीधा। यानी संत वचन वो अमोघ बाण है जो हमें इस दुनिया के मोह, माया और अज्ञान से मुक्त करके बिना मृत्यु का इंतजार किए सीधे प्रभु के चरणों तक, उनके अनुभव तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। पर यहाँ एक और बात है सोचने वाली, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या? हम संतों की बातें सुनते हैं, कथाओं में पढ़ते हैं, शायद समझते भी हैं, पर उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है श्रोत में, हम बातों को सटकते नहीं हैं। सटकते नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? निगलते नहीं है। हाँ बिल्कुल वही। जैसे कोई दवा है, उसे सिर्फ देखने से या उसके गुण जान लेने से फायदा नहीं होता। सही बात है। फायदा कब होता है? जब उसे निगला जाए, सटका जाए। हाँ।
ठीक वैसे ही संतवाणी या ज्ञान की बातें सुनने समझने भर से जीवन नहीं बदलता। उन्हें अपने आचरण में, अपने स्वभाव में उतारना पड़ता है, तभी उनका असली लाभ मिलता है। ये तो बहुत पते की बात कही आपने। ज्ञान को क्रिया में बदलना, जानकारी को अनुभव बनाना, असली चुनौती यहीं पर है। सुनना और समझना तो पहला कदम है, पर उसे जीना ही असल बात है। बिल्कुल। और इसी जीने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है चौथी बात। चौथी बात? हाँ, मार्गदर्शक पर यानी संत या गुरु पर अटूट विश्वास। देखिए, हनुमान जी के साथ एक और घटना हुई इसी प्रसंग में। अच्छा। जब भरत जी ने देखा कि हनुमान जी को लौटने में देर हो रही है और सूर्योदय होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको पलक झपकते ही प्रभु राम के पास पहुंचा देता हूं। क्या? पर्वत सहित बाण पर? हाँ, और इस पर एक पल के लिए स्वयं हनुमान जी के मन में भी संदेह आ गया। हनुमान जी को संदेह? हाँ, क्षण भर के लिए वो सोचने लगे, अरे इतना विशाल पर्वत और मेरा अपना भार, ये साधारण सा दिखने वाला बाण ये बोझ कैसे उठाएगा, कहीं ये बीच में ही गिर न जाए। आश्चर्य! पवनपुत्र हनुमान जी, जिनके बल की कोई सीमा नहीं, उन्हें भी संदेह हुआ। हाँ, क्षण भर के लिए ही सही, पर हुआ। लेकिन अगले ही पल उन्हें श्री राम के प्रभाव का स्मरण हुआ। उन्हें याद आया कि अरे, जिनके नाम मात्र से पत्थर समुद्र पर तैर गए थे, उनके भाई के वचन और बाण पर संदेह करना तो मेरी मूर्खता है। ये सोचते ही उनका सारा शक, सारा संशय मिट गया और वे पूरी श्रद्धा से भरत जी के चरणों की वंदना करके पर्वत सहित बाण पर बैठ गए। वाह! तो इस अनुभव से हमें क्या सीखना चाहिए? हम अपने जीवन में इसे कैसे देखें? ये अनुभव हमें सिखाता है कि हम भी अक्सर अपने मार्गदर्शकों, गुरुजनों या सच्चे संतों पर इसी तरह संदेह करते हैं ना। हाँ, कभी-कभी लगता है। हमें लगता है, अरे ये हमें कैसे भगवान तक पहुंचा देंगे, ये तो हमारे जैसे ही हाड़ मांस के इंसान दिखते हैं। हम उनकी बाहरी साधारणता देखकर उनकी अंदर की शक्ति और क्षमता को आंकने में गलती कर जाते हैं। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाई थी। बिल्कुल वही। बिना उनके याद दिलाए तो हनुमान जी शायद समुद्र लांघने का सोच भी नहीं पाते। सही कहा। संत या गुरु वही भूमिका निभाते हैं। वे हमें हमारी भूली हुई शक्तियों, हमारे असली स्वरूप का बोध कराते हैं। और वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका अपना मन, वचन और कर्म पूरी तरह से परमात्मा में लगा होता है। उनकी निष्ठा, उनका समर्पण पक्का होता है। तो संदेश बहुत साफ है। अगर हमें कोई ऐसा सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए तो उन पर पूरा भरोसा रखो, उन पर शक मत करो। वे तुम्हें तुम्हारे सारे बोझ, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा अहंकार, इन सब के सहित भगवान के चरणों तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। जरूरत है तो बस अटूट श्रद्धा और विश्वास की। सचमुच एक छोटी सी भेंट और हनुमान जी को कितने गहरे और जीवन बदलने वाले सत्य समझ आ गए। कमाल है। हाँ, भरत जी की भक्ति की वो गहराई, अपने कर्तापन और शक्ति के अभिमान का टूटना, संतवाणी की वो अमोघ शक्ति जो जीते जी मुक्ति दिला सकती है, और नाम जपना और नाम पर पूरी तरह निर्भर होने के बीच का वो महीन सा पर कितना महत्वपूर्ण अंतर, ये सब कुछ ऐसे आईने की तरह साफ हो गया उनके सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्राचीन कथाएं सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं हैं। ये आज भी और हमेशा हमें विश्वास, विनम्रता, समर्पण और सच्चे भरोसे के कालातीत, मतलब टाइमलेस पाठ पढ़ाती रहेंगी। हाँ, ये दिखाती हैं कि कैसे एक भक्त का निर्मल चरित्र, अटूट विश्वास और गहरी विनम्रता दूसरे महान और शक्तिशाली भक्त के भी सूक्ष्म अहंकार और भ्रम को दूर कर सकती है। सीखना कभी खत्म नहीं होता। और ये सारी चर्चा सुनकर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है जो आज के जीवन के लिए बहुत जरूरी लगता है। पूछिए। हमने देखा कि सांसारिक साधनों पर, जैसे बेटे की सेवा या पैसे पर निर्भर रहना एक बात है, और भगवान के नाम, उनकी शक्ति पर पूरी तरह निर्भर हो जाना, जैसा भरत जी ने किया, वो बिल्कुल दूसरी बात है। वो भरोसे का एक अलग ही लेवल है। हाँ, निर्भरता के स्तर का फर्क है। साधनों पर निर्भरता बनाम साध्य पर निर्भरता। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आज के इस प्रैक्टिकल भागदौड़ भरे जीवन में, जहां हमें योजनाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, हाँ, ये सब तो करना ही पड़ता है। तो कोई व्यक्ति इन सब सांसारिक कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए भी अपने अंदर उस तरह का गहरा अटूट विश्वास, वो भरत जी जैसा भरोसा कैसे विकसित कर सकता है? कर्म और कृपा के बीच, अपने प्रयासों और ईश्वर की इच्छा पर निर्भरता के बीच वो सही संतुलन कहाँ मिलता है? इसे साधा कैसे जाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न उठाया आपने।
और शायद इसका कोई एक रेडीमेड जवाब नहीं है जो सबके लिए एक जैसा हो। शायद नहीं। ये संतुलन हर व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभव से, अपनी साधना से, अपने विवेक और प्रभु की कृपा से ही धीरे धीरे खोजना पड़ता है। ये कथाएं हमें दिशा जरूर दिखाती हैं, रोशनी देती हैं, पर उस रास्ते पर चलना तो हमें खुद ही पड़ता है, अपने भरोसे को कदम दर कदम मजबूत करते हुए। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ मुझे लगता है हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये प्रश्न हम अपने सुनने वालों के मन में छोड़ जाते हैं ताकि वे इस पर सोच सकें और अपने जीवन में उस संतुलन को खोजने की कोशिश कर सकें। आज की इस गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। जय श्री राम।